4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर भड़क गए। उनका कहना है कि बिहार में जिस प्रकार से SIR के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, ऐसे ही वो कोशिश कर रहे हैं बंगाल में जीतने की। उन्होंने एडवाइस भी किया है कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए और अपना नाम बदल देना चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने लोगों के वोट के अधिकार को बचाने के लिए, इनकी काली करतूतों से लड़ने के लिए काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में उतर गईं। ये भी उन्होंने कहा। आगे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उन्होंने एक आरोप ये लगाया है कि चुनाव आयोग ने दरअसल पूरी की पूरी वोटर लिस्ट कुछ ऐसी आउटसोर्सिंग कर दी है, मतलब कुछ ऐसी संस्थाओं को, कंपनी को दे दिया गया है जिनके पास पूरा डाटा का कलेक्शन है, लिस्ट है, और वो वहाँ पर जहाँ पर बीजेपी के खिलाफ पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के जो मजबूत कह सकते हैं कि उनके बूथ हैं, उस पर वो अलग तरह की एक लिस्ट बना रहे हैं और वो वहाँ घालमेल करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों बात यह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र हो या बिहार हो, वहाँ पर उम्मीद से बरखिलाफ ही दरअसल पूरे के पूरे रिजल्ट आए हैं निकल करके। अब इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कहा है वो देखें। उन्होंने कहा हमारी मांग है कि फॉर्म 7 भरवाना बंद करें चुनाव आयोग। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के, उनका ये बयान है। पूरा बयान आपको सुनना चाहिए, अंग्रेजी में ANI ने इसको छापा भी है। इसमें लिखा कि जो अखिलेश यादव चीफ हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 फॉर्म जो है उसके बारे में इंगेज किया जा रही एजेंसीज को जो प्रोफेशनल बेस्ड हैं दिल्ली में, लखनऊ में, और उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में, और उनके पास कंप्लीट वोटर लिस्ट है। दे आर आइडेंटिफाइंग द बूथ्स वेयर द समाजवादी पार्टी वोन द इलेक्शन फॉर्म। बात यह है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ वहाँ उनके पास पूरा आप ये 2 मिनट का बयान है अखिलेश यादव का, ये जरूर सुने आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म 7 को लेकर के हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे और सरकार ने कुछ एजेंसीज हायर की हुई हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके दिल्ली, लखनऊ, देश के अन्य जगह पर बैठे हुए हैं और उनके पास पूरा का पूरा डेटा वोटर लिस्ट का है और वोटर लिस्ट के माध्यम से वो आइडेंटिफाई करते हैं और उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जिस पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। वहीं पर फॉर्म 7 बाकायदा भर करके, प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर, ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अभी तक तो SIR के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। SIR की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं SIR को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। और यहां तक पिछले बाई इलेक्शन में और इधर जो देखने को मिला है, लगता तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा आयोग को लगा लेना चाहिए।
जो फॉर्म 7 भरे गए, जिसमें ये आपने बयान सुन लिया दोस्तों। अब बात यह है कि जब देश के विपक्ष की पार्टियों को और देश के बहुत बड़े तबके को इस चुनाव आयोग पर, इसकी क्रियाओं पर, इसकी प्रतिक्रियाओं पर, इसके क्रियाकलापों पर भरोसा नहीं है, ज़मीन पर कुछ और नज़र आता है और रिजल्ट में कुछ और नज़र आता है। आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 150 या 55 सीटों पे, 48 सीटों पे चुनाव लड़ा और 132, 33, 34 या 28, 30, 32 पर उन्होंने चुनाव जीत लिया। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हैरत अंगेज रिजल्ट निकल करके आते हैं। बिहार में जो ज़मीन पर था, देखिए जब रिजल्ट आ गए तो उसको तो मानना पड़ेगा। उसके अंदर आप 10,000 रुपये का काम माने। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तमाम चीज़ों की सब तरह से जो है हंडिया बनाई जाती है। खाली मैन कोर्स के अंदर एक वो लिया है, मैन कोर्स का एक चीज़, उसमें नमक की ज़रूरत है, उसमें मिर्च की ज़रूरत है, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस तरह से चुनाव आयोग का SIR हो या तमाम दूसरी चीज़ें हों, ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के तब कोई रिजल्ट निकालती हैं। अब आप देखें, अखिलेश यादव ने कहा कि इन्होंने किसी ऐसी आउटसोर्सिंग कर दी है, ऐसी एजेंसीज को दी जो वो काम कर रही हैं। तो उन कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आदमी नहीं है तो आप जिस प्रकार से SIR के अंदर टीचर्स को, तमाम लोगों को ले रहे हैं, जाने जा रही हैं, वो लोग टेंशन में हैं, एक नया तरीके का काम कर दिया गया है, तो ऐसे लोगों को आप लीजिए। आप प्राइवेट एजेंसीज को हायर करके क्या समझाना चाहते हैं? फिर नित नए खुलासे भी होते हैं। किसी घर में 86 मुस्लिमों की वोटों को काटने के लिए बोलता है, BLO ने खुद आकर के कहा है साफ। आप राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए जिसमें एक विधानसभा में 1 लाख वोटों से ज़्यादा की गड़बड़ी पाई गई। चुनाव आयोग ने उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कही, शेर शायरी करके चला गया। ऐसे में अब आइए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर। अभी SIR की डेट जो थी उससे पहले उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट काट दिए जा रहे हैं, वो हमारे ही हैं। फिर उसको टाइम मिल रहा है, बाकी प्रदेशों को टाइम नहीं दे रहा है चुनाव आयोग, लेकिन उत्तर प्रदेश को ज़रा सी बातों पे वो टाइम दे रहा है। फिर वो धीरे धीरे उनके वोट घट रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में ये कहा जा रहा है कि उन लोगों ने, चूँकि उनको मालूम, उनको मसला वोट का नहीं है, सरकारों का नहीं है। सरकार बदलने की जो ख्वाहिश भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में है, वो मुस्लिमों में नहीं होती है। क्योंकि उनको तो कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार हो या मुलायम सिंह की हो या अब ये भारतीय जनता पार्टी, कम ज़्यादा होता रहता है, उनका प्रोसिक्यूशन, उत्पीड़न होना तय है। बात यह है कि उन लोगों ने तो दरअसल NRC, CAA निकाल दिया जाएगा घुसपैठियों के डर से, इस वजह से जो है उन लोगों ने अपने कागजातों को बनवाने की कोशिशें की हैं, उससे ये परेशान है। अब भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे छुटभैया नेता एप्लीकेशन लेकर के DM के यहाँ आपत्ति जता रहे हैं। हमारे शहर के अंदर हमारा BLO ने कहा कि एक विवेक रस्तोगी नाम का व्यक्ति है, BJP का उपाध्यक्ष है, वो यही काम कर रहा है। चल, अच्छी बात है, एक जागरूक आदमी को करना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ वही वोटें मिल रही हैं जो कि मुस्लिम नाम से हैं, वो उन्हीं को ख़त्म कराने की बातें कर रहा है। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शहर अध्यक्ष था कांग्रेस का, उसने आवाज़ उठाई थी, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ये बात। बहरहाल, तो अखिलेश यादव ने जो बात कही है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को भी शंका थी। अब आप ये समझ लीजिए कि ये खाली बिहार में नहीं हो रहा है, ये बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। फिर कैसे चुनाव जीत लेंगे साहब आप लोग? मुझे तो लगता नहीं, जब इस प्रकार के काम चल रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।